जैसा कि मैंने कल सत्संग में सुना कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बारे में जानकारियां दी जा रही थी, तो वो लोग थोड़ा गलत जानकारियां दे रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आज मैं आपको वह कहानी फिर से सुनाने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों के पास सही जानकारी पहुंच सके। तो इस कहानी के माध्यम से आपको ये जानकारियां मिल जाएगी कि गुरु वशिष्ठ कौन थे, विश्वामित्र कौन थे, और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किसने किया था। चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी सुनना आरंभ करते हैं। ठीक है, मैं अपने कुछ छात्रों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो साथ ही साथ आप लोग भी सुन लीजिए। तो हुआ ये नन्नू कि गुरु वशिष्ठ जो थे वो थे कौन। पहला सवाल तो ये उठ जाता है कि थे कौन। वो राम भगवान के गुरु जी थे, और उसको कहेंगे प्रथम गुरु। राम भगवान के कौन थे? प्रथम गुरु थे वो। और द्वितीय गुरु थे विश्वामित्र जी। ठीक है, गुरु वशिष्ठ प्रथम गुरु, विश्वामित्र द्वितीय गुरु। तो गुरु वशिष्ठ जो थे वो सिर्फ शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिए थे, शस्त्र नहीं दिए थे, शस्त्र चलाने का ज्ञान दिए थे। ठीक है, तो ये तो बात रह गई कि गुरु वशिष्ठ कौन थे और विश्वामित्र कौन थे। लेकिन विश्वामित्र बने कैसे, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से कहानी शुरू होती है, आप लोग भी गौर से सुनिएगा। विश्वामित्र, जिसका अर्थ होता है पूरे विश्व का मित्र, लेकिन वो विश्वामित्र पहले विश्वरथ थे, जो कि एक राजा थे। विश्वरथ थे और राजा थे, कुरु राजा थे वे। मतलब ज्यादा क्रोधित हो जाते थे, ज्यादा गुस्सा हो जाता था उनको, बात बात में गुस्सा हो जाता था। तो एक बार अपने सैनिकों के साथ, चूंकि राजा थे ना वो, तो अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में ही गुरु वशिष्ठ का आश्रम पड़ता था। गुरु वशिष्ठ का आश्रम था, तो सोचा कि क्यों ना इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए चलूं। तो बिल्कुल वैसा ही किया, अपने सैनिकों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम तक पहुंच गए। आश्रम के अंदर नहीं गए, बाहर ही रहे। और चूंकि बाहर इसलिए थे क्योंकि इसको जल्दी में फिर से निकलना था, यात्रा लंबी थी, तय करने में देरी हो जाती। इसलिए गुरु वशिष्ठ से सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त किए और निकलने का बात किया। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आश्रम में भी पधारिए और हमको आतिथ्य करने का समय दीजिए। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, भोजन करते हुए जाइए। ये बात सुनते ही विश्वरथ को थोड़ा गुस्सा आने लगा और सोच में पड़ गया। ये छोटा सा कुटिया, छोटा सा आश्रम, और ये गुरु वशिष्ठ जिसके अंतर्गत कुछ शिष्य थे और कुछ उनके बेटे थे, तो वो सब वहां बैठ करके मतलब ज्ञान अर्जन करते थे, ज्ञान की प्राप्ति करते थे। तो ये सब किस प्रकार से हमारे इतने बड़े सैनिक का स्वागत कर सकते हैं, भोजन का प्रबंध कर सकते हैं? असंभव है ये बात सोच करके फिर बोले नहीं, आप नहीं कर पाइएगा। विश्वरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप ये काम नहीं कर पाइएगा, आप हमारे इतने सैनिकों को भोजन नहीं करा पाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बोला मैं कर लूंगा, आप पहले पधारिए तो सही। तो बोला अगर नहीं हो पाया तो? बोला फिर आपकी मर्जी। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। गुस्सा में था, सोचा कि आश्रम गायब हो जाएगा इसका, तो आज वशिष्ठ का आश्रम आज समाप्त हो जाएगा। सब पहुंचे, आश्रम में पधारे। न जाने कहां से गुरु वशिष्ठ ने सभी के लिए बहुत अच्छा भोजन का प्रबंध किया और सबको भोजन करवाए। सब भोजन पाकर तृप्त हो गए, सब खुश थे, सब प्रसन्न थे। लेकिन एक शख्स, विश्वरथ के मन में यह सवाल चल रहा था कि आखिर ये गुरु वशिष्ठ ने इतना अच्छा भोजन और इतने आदमी को कैसे करवा पाया। उसके मन में सवाल चल रहा था। बोला नहीं, जब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए
उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से जाके आग्रह पूर्वक पूछा कि आपने इतने सारे लोगों का भोजन प्रबंध कैसे कर लिया। तो बोला ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। तब तो उसको लेके गए गुरु वशिष्ठ के पास। आश्रम में ही एक नंदिनी नाम की गाय थी, नंदिनी नाम की गाय थी। वो गाय शक्तिशाली थी, मतलब चमत्कारी गाय। तो उसी के कारण से उतने सारे लोगों का भोजन प्रबंध हो पाया था, और पूरे आश्रम में उसी गाय की वजह से इतने दिनों से भरण पोषण हो रहा था। तो विश्वरथ के मन में आया, ये गाय तो एक राजा के पास होना चाहिए था, क्योंकि इसलिए कि राजा के पास रहेगा तो राज्य में काम आएगा, राज्य में कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो बोला कि ठीक है, मुझे ये गाय पसंद आ गई, आप ये मुझे दे दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ को गुस्सा आ गया कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे आश्रम के लिए है और आश्रम का भरण पोषण इसी गाय की वजह से होता है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। नहीं नाम सुन करके उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो क्रूर राजा था, नहीं सुनना पसंद नहीं था उसको, नहीं सुन नहीं सकता था। इसलिए बोला अगर आप नहीं दीजिएगा तो मैं छीन लूंगा। क्योंकि इसको विश्वरथ को अपने पावर पर यानी अपने शक्ति पर घमंड था। शक्ति कौन बात का, बाहुबली शक्ति, यानी शारीरिक शक्ति ज्यादा था इसके पास। इसीलिए बोला मैं आपसे छीन लूंगा। और ये सोचा कि ऋषि मुनि है और इसके कुछ शिष्य हैं, हमारे इतने सैनिक हैं, कहाँ टिक पाएगा इसके सामने। लेकिन उसका बाल बांका ना हो पाया वशिष्ठ मुनि का, और उसके एक भी शिष्य एक भी आश्रम में कुछ भी हिल तक नहीं पाया, इतने सारे सैनिक और ये विश्वरथ के कारण। क्यों? वशिष्ठ मुनि के पास योग विद्या थी, और उस योग विद्या से इसको परास्त कर दिया विश्वरथ को। विश्वरथ पराजित हो गया, उसको पराजय भी, जो क्रोध में रहता है, क्रोधित रहता है, उसको पराजय स्वीकार होता है। हार जाए उससे और खतरनाक गुस्सा उठेगा उसको। उसको लगा कि नहीं, अब जो है ना, हम भी योग विद्या प्राप्त करेंगे और उसके बाद वशिष्ठ से बदला लेंगे, अपना बेइज्जती का बदला, अपना पराजय का बदला लेंगे। ठीक है, योग विद्या प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना राज काज सब त्याग दिया और ध्यान करने के लिए जंगल चला गया। ध्यान करके उन्होंने योग विद्या प्राप्त किया, और योग विद्या में क्या, शस्त्र शस्त्र मांगा। देवता उससे प्रसन्न हुए, देवताओं ने आकर के उन्हें शस्त्र दिए। जितने सारे शस्त्र हो सकते थे, शस्त्र माना हथियार, जितने सारे शस्त्र हो सकते थे वो सभी शस्त्र विश्वरथ को मिल गया। और उसके बाद क्रोध तो पहले से था किस पर, वशिष्ठ पर। बोला सबसे पहले तो उसी को मारना है, और क्योंकि इतना हथियार, इतना सारा ध्यान उसी के लिए, हराने के लिए ही तो किया था। वो गया, और वशिष्ठ के आश्रम में उस समय वशिष्ठ नहीं थे, उसके कुछ पुत्र थे और कुछ शिष्य थे। सभी को मौत का घाट उतार दिया, अर्थात सबको नरसंहार कर दिया, सबकी हत्या हो गई वहां पर। उसके तत्पश्चात वशिष्ठ उधर से आए, तो विश्वरथ वशिष्ठ पर भी हमला करना चाहा, लेकिन वशिष्ठ के पास भी तो योग विद्या थी ना, उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। इसके पास भी कोनो कमी था, क्योंकि ये भी तो सारे शस्त्र को लेकर के आया था युद्ध करने। हाँ, तो दोनों महायोद्धा हो गया था, और दोनों महायोद्धा लड़े तो धरती का विनाश होना संभव था। इसीलिए कुछ देवता प्रकट हुए और गुरु वशिष्ठ को समझाए और उसको छोड़ देने के लिए कहा, शांत होने के लिए कहा। फिर शांत हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन विश्वरथ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वशिष्ठ जिंदा था तब तक के लिए विश्वरथ शांत नहीं हो सकता था। इसलिए विश्वरथ ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए हर हमेशा यही चाहता रहा कि वशिष्ठ को नीचा दिखा दे, वो सिद्ध कर दे कि सबसे ऊपर हम है, सबसे ऊंचा हम है, सबसे ज्यादा ताकत हम में है, ये दिखाना चाहा वो। तो गुरु वशिष्ठ का एक जजमान था जिसके यहाँ पूजा पाठ
गुरु वशिष्ठ करवाते थे। उसका नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु नाम था उसका। तो त्रिशंकु ने कहा गुरु वशिष्ठ से कि गुरुदेव, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान विद्या से आप हमें शरीर के साथ स्वर्ग का यात्रा करवा दीजिए, शरीर के साथ स्वर्ग का यात्रा करवा दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ ज्ञानी थे, इसीलिए उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नियम के विरुद्ध है। कोई भी इंसान स्वशरीर यानी शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता, उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग या नरक जा सकते हो। तो बोला मुझे जाना है। ठीक उसी समय विश्वरथ पहुंच गया। बोला मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें, ये क्या पहुंचा पाएगा, मैं तुम्हें स्वर्ग का यात्रा शरीर के साथ करवा दूंगा, लेकिन इससे पहले इसको यहां से हटा दो। अबे स्वर्ग का यात्रा की लालसा में अपने गुरु को ही त्याग दिया, अपने गुरु को त्याग दिया। कोई बात नहीं, वशिष्ठ ने भी त्याग दिया। बोला क्या, ऐसे शिष्य का कोई काम नहीं है मेरे पास जो अपने गुरु का त्याग किसी मूर्ख व्यक्ति के चक्कर में आकर के कर दे। कोई बात नहीं, उसके तो सिर्फ स्वर्ग का लालसा था, स्वर्ग जाएंगे, घूम के आएंगे। और विश्वरथ वहां बैठे पूजा पर और अपनी ज्ञान विद्या योग विद्या से उनको शरीर के साथ भेजना शुरू कर दिया था। वो उठ के चल भी दिए थे, ध्यान में थे, शरीर के साथ स्वर्ग के लिए निकल पड़े कि तभी स्वर्ग लोक में खलबली मच गई। क्यों ना मचे, नियम के विरुद्ध जो था, ये बातें नियम के विरुद्ध थी कि कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो इस कारण से ध्यान से सुनना सब, इस कारण से कुछ देवता धरती पर आए और वशिष्ठ तो नहीं थे, वो विश्वरथ थे ना वहां पर, विश्वरथ से आग्रह किए कि आप ये नहीं कीजिए, ये नियम के विरुद्ध है, ऐसा करना गलत होगा। तो बोला नहीं मैं भेजूंगा, मैंने वचन दिया है इसे कि मैं स्वर्ग का यात्रा इसको शरीर के साथ करवाऊंगा, इसीलिए मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता। बोला कि लेकिन ये नियम भी तो नहीं तोड़ा जा सकता ना, स्वर्ग का नियम तो नहीं तोड़ा जा सकता है, मैं इसे स्वर्ग नहीं पहुंचने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो इस पर विश्वरथ तो गुस्सा में था ही। बोला अगर आप लोग इसे स्वर्ग नहीं पहुंचने दीजिएगा ना, तो मैं नया स्वर्ग का निर्माण कर दूंगा, इसके लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा, उसके बाद भेजूंगा, लेकिन भेजूंगा। तो उस समय देवताओं ने उसे समझाया कि आप नया स्वर्ग का निर्माण तभी कर सकते हैं जब आपको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आपको ब्रह्म का उपाधि मिल जाए, आपको ब्रह्म ऋषि कहा जाए, ब्रह्म ऋषि बन जाइएगा, तभी आप स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। बोला ऐसा बात है, लेकिन एक शर्त है कि ब्रह्म का उपाधि गुरु वशिष्ठ ठो ही दे सकते हैं। ठीक है। बोला कोई बात नहीं। वो अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और फिर से चले गए ध्यान में, और अब की बार बहुत कठिन तपस्या किया ब्रह्म ऋषि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और वो ज्ञान प्राप्ति के दौरान ही उन्होंने पहली बार गायत्री मंत्र का जाप किया। गायत्री मंत्र जानते हो ना? गायत्री मंत्र नहीं जानते हो? ठीक है, मैं बता दूंगा। गायत्री मंत्र का पहली बार जाप किया और उसके बाद पूरा विश्व को ऐसा लगा कि वो एक सूत्र में बांध दिया हो, यहां तक कि गुरु वशिष्ठ भी मोहित हो गए। तब ब्रह्मा जी को आना पड़ा ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, लेकिन उपाधि कौन देता? गुरु वशिष्ठ। तो वशिष्ठ के पास आए, वशिष्ठ को लेके गए। तब पहली बार गुरु वशिष्ठ ने ही विश्वरथ को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कह के पुकारा था। इस प्रकार से वो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया और विश्वरथ से विश्वामित्र बन गए, जिसका अर्थ था विश्वामित्र पूरे विश्व का मित्र। ठीक है। तो ये कहानी है, सच्ची कहानी, जो कि विश्वामित्र के साथ हुआ। पहले विश्वरथ थे, बाद में विश्वामित्र बने। ठीक है। तो आप लोगों ने भी कहानी सुना, अगर कहानी अच्छा लगा हो
तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कहानी कैसी लगी, और अगर इस तरह की रिलेटेड कहानी और पसंद है सुनना तो जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए कहानियाँ जरूर लाऊंगा।